नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी उत्तम नगर का मुद्दा जो देखा होगा आपने, तरुण को लेकर काफ़ी गरमाया हुआ है। अब इसमें अलग अलग पक्ष निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तरुण के मुद्दे को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है, उस पर गलत आरोप मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं, तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक तरुण का मुद्दा है और दूसरा एक सोच का मुद्दा है जो कट्टरवाद की तरफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये तरुण के पूरे मैटर को कैसे देख। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार सलमानी है, मैं नोएडा से हूँ। ठीक है सर, अभी तरुण का जो मुद्दा हुआ उत्तम नगर में, एक मुस्लिम पक्ष ने एक 26 वर्षीय लड़के को पीट कर मार डाला। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ये बिल्कुल दोनों गलत हैं। वो दोनों पड़ोसियों का झगड़ा है। वो आपस में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक परिवार का वो तरुण नाम का लड़का मारा गया और दूसरे परिवार के कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। 6 साल की बच्ची ने कलर डाला, कुछ छींटे मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ी, जिसके बाद ये पूरा बवाल मच गया। क्या इस छींटे के लिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, किसी बच्चे को मार देना, किसी के घर के लाल को मिटा देना सही है? ये भी गलत है। किसी बच्ची ने उसके पास कोई गुब्बारा नहीं मारा। गुब्बारा मारने का वक्त मात्र 2 बजे तक का होता है। हमारे यहाँ पे जो होली खेली जाती है दिल्ली एनसीआर के अंदर, जो मैं देखता हूँ, वो 2 बजे तक का कल रंग ख़त्म कर दिया जाता है ना। छोटी बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 10 बजे, उसको कुछ नहीं पता है। उसने रंग डाला, कुछ छींटे मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ी, उसके लिए किसी को मार देना सही है या गलत है, ये बताइए। नहीं, ये रंग के लिए तो मारा ही नहीं गया। अगर आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि वो बच्ची ने गुब्बारा मारा था, तो उनको इतनी सहनशीलता होनी चाहिए थी कि उस रंग के छींटे को बर्दाश्त कर लेते। ये राष्ट्रीय पर्व है, हिंदू मुसलमान दोनों इसको मना सकते हैं। जिसको कलर से नफरत है वो अपने घर में बैठ जाए, लेकिन अगर उस गुब्बारे के ऊपर इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत ही गलत है। गलत, जैसे जब 40 परिवार हिंदुओं का रहता है, 4 परिवार मुसलमानों का रहता है, वहाँ के जो पड़ोसी हैं वो परेशान है कि रात में पत्थर फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं, रेप करने की धमकी देते हैं, तो उस पर क्या कहिएगा? क्या ये मानसिकता पीछे से नहीं रहेगी कि आप केवल बलून के जो बलून फेंक दिया उसके लिए आप इतना बड़ी बात कर रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, उसके पीछे आप गाली गलौज भी कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी तो है, 100 हिंदू परिवारों में एक मुसलमान आराम से रह लेता है, लेकिन 100 मुसलमान परिवारों में कुछ हिंदू परिवार आराम से क्यों नहीं रह पाते? आप उत्तम नगर की घटना की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मुसलमान हैं कहाँ? 6 परिवार ही तो हैं वहाँ, बाकी तो सारे हिंदू हैं। परिवार सोचिए इतने हावी हो गए कि हिंदू परिवारों को मार डाला, पीट कर हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, या फिर उनको जख्मी कर दिया, एक बच्चे की जान ले ली। वो आप सोचिए कि किस तरीके का आतंक है। ये कोई आतंक नहीं है और ना ही कोई इस पर हैवी हुआ है। अगर हैवी होता, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, बलात्कार की धमका देते हैं, मारने की, गाली गलौज की धमका देते हैं, तो हमारे यहाँ पुलिस है। पहले से क्यों नहीं ये सब वहाँ पे जो है रिपोर्टें करी गई, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? पुलिस को एफआईआर कराते, वहाँ पर उनको बंद कराते, उनके साथ जो भी कानून अपने तरीके से कार्रवाई करता वो करता। अगर यही तो बात है, कट्टरता है। अगर पुलिस के पास कंप्लेन कर दिया जाए तो उनके बच्चों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, धमकी दी जाएगी, रात में पत्थर फेंक दिया जाएगा। अब रात में पत्थर फेंका जाएगा तो कौन उसका प्रूफ? कोई रात में कैमरा लेके तो खड़ा नहीं है कि इस मुस्लिम व्यक्ति ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका, तो उसका प्रूफ कौन देगा? तो अगर ऐसी चीज़ें होती है तो क्या इंसानियत की जो बात हमेशा इस्लाम सिखाता है, इंसानियत का भी रमजान का पवित्र महीना आप लोग के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें इस तरीके की घटनाएं कर देना, तो एक रंग की कुछ बूंदे पड़ने पर आज मुसलमान इतना कट्टर हो गया है कि किसी की जान ले लेगा। देखिए, जहाँ तक आपने कैमरे की बात की है, तो कैमरे की फुटेज तो तैर रही हैं, सब जगह चल रही हैं, तो कैमरे तो वहाँ लगे हुए हैं। अगर वहाँ पत्थर वो फेंक रहे तो कैमरे में आएंगे। अरे रात में 2 बजे आप मेरे घर पे पत्थर मारिएगा तो मैं कैमरा लेके थोड़ी ना खड़ी रहूंगी सर। अब ऊपर से पत्थर आ रहा है, सीसीटीवी कैमरा अगर लगा है यहाँ पे पीछे लगा है तो सामने देखेगा ना, ऊपर आसमान में थोड़ी ना देखेगा। यहाँ पर कुछ बूंदे पड़ गई तो उसके परिवार को मार देना सही है या गलत है? और अगर गलत है तो किस सोच के तहत ऐसे लोग समाज में पनप रहे हैं और इसी वजह से कट्टरवाद समाज में बढ़ रहा है? हिंदू ही लिबरल क्यों बना रहे अगर मुसलमान इतना कट्टर है? सवाल सबका ये। देखिए, अगर बूंदे पड़ने से ये झगड़ा हुआ तो मैं समझता हूँ फिर ये बहुत गलत हुआ। थोड़ा नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। मजहब इस्लाम हमेशा सुकून की बातें करता है, ईमान की बातें करता है और
बिल्कुल सुकून से हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, उसकी बात करता है। अगर ये बूंदे गिरने से, उस औरत के कहने से उन लोगों में इतना जोश आ गया तो ये बिल्कुल गलत था और ये कट्टरता की तरफ नहीं बढ़ रहा है। कट्टरता अगर आप देख रहे हैं तो आप कट्टरता उस जगह पर देखिए कि आपने कितनी तेज़ी से जो उस मकान को डिमोलिश कर दिया। क्यों कर दिया भाई? पकड़ लिया ना आपने, 7 आदमी पकड़ लिए, 3-4 औरतें भी पकड़ ली हैं, पुलिस का केस चलेगा उनके ऊपर, जो भी है। तो कट्टरता मुसलमान, क्या किया? ये कट्टरता मुसलमान में नहीं है। कट्टरता कुछ लोगों में हो सकती है लेकिन मुसलमान में नहीं हो सकती। मुसलमान में कट्टरता नहीं है। इतने लोगों को पीट पीट के मार देना। हाँ, कुछ लोगों में हो सकती, मुसलमान में कट्टरता नहीं हो सकती। वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, अगर वो कट्टरता की तरफ जा रहे हैं तो ना वो हिंदू है और ना ही मुसलमान है। मुसलमान कट्टर नहीं है, मुसलमान कट्टर नहीं है। नहीं, मुसलमान कट्टर नहीं है। अच्छा, भारत का मुसलमान कट्टर नहीं है कि तालिबान का मुसलमान कट्टर नहीं है, बांग्लादेश का मुसलमान कट्टर नहीं है, कहाँ का मुसलमान कट्टर नहीं है? आप मुझे बता दीजिए। अमेरिका, स्पेन, इटली, स्वीडन, जॉर्डन, कहाँ का मुसलमान कट्टर नहीं है? मैं सिर्फ अपने देश की बात करूँगा, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना? मेरा देश का जो मुसलमान है वो कट्टर नहीं है और जो मुसलमानों में कट्टर हैं वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो वो कौन थे जो जंतर मंतर पे 4 दिन पहले छाती पीट रहे थे खामनेई के लिए? वो खामनेई के लिए किस लिए पूछ रहे थे? खामनेई के लिए कुछ दिन पहले जंतर मंतर किस लिए पीट रहे थे वो भी तो आप देखें ना। किस लिए पीट रहे थे सर? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने देश, अपने मुल्क से मतलब है, तो क्या खामनेई इस देश का लीडर था? एक धर्मगुरु कहीं और का रहा होगा। गुरु का है। हाँ, वो कहीं और का रहा होगा, किसी और देश का नेता था। वो इस देश का नहीं था ना सर? कि था? वो भारत का था? वो भारत का दोस्त था। भारत का दोस्त था। हम नहीं, हम बिजनेस पर्पजेस से। आप इतिहास उठाइए, ईरान का आप इतिहास उठाइए। अगर आप विदेश में जाना चाहते तो इतिहास उठाइए ना। मैंने बहुत इतिहास पढ़ा है। भारत की और इसकी कितनी दोस्ती है। इतनी दोस्ती थी कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। पहलगाम अटैक हुआ तो पाकिस्तान को मिसाइलें दी। तो आप सोचिए कि कितनी गहरी दोस्ती थी। दोस्ती तो थी, चलिए ठीक है। हम बिजनेस पर्पज से देखें, भारत के हित के, इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो हर देश हमारा दुश्मन है और हर देश हमारा दोस्त है। अगर जो जिसके हित में रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो खामनेई के लिए यहाँ पर छाती पीटे थे तो वो कहाँ गए फिर? उसके लिए क्या करेगा वो? तो फिर आप ये नहीं कहते कि वो दूसरे देश का मुद्दा? आपने बोला वो दूसरे देश का मुद्दा, तुम लोग यहाँ छाती क्यों पीट रहे हो? कुछ फिरके की बात है, ये मुसलमान की नहीं है। कुछ फिरके हैं जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मुसलमान ने घटना नहीं दिया। कौन से घटना का? जो आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं। खामनेई के लिए वहाँ पे आपने जम्मू कश्मीर में देखा, लखनऊ में देखा, राजस्थान में देखा, जंतर मंतर पर देखा, दिल्ली में देखा। हजार कुछ फिरके, ये 1-2 लाख लोग फिरके में आते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मुसलमान के टोटल की आप गिनती करते हैं तो 20 करोड़ आप बताते हैं। तो 20 करोड़ में अगर 10-20 लाख कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो सरकार उस पर जिम्मेदार है ना, वो रोके उसको। ये तो सरकार का काम है अगर गलत कोई काम कर रहा है तो। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ बहुत समझदारी के साथ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की भी बात छोड़ दीजिए। मुसलमान हर जगह पर कट्टर है। इस्लाम में कुछ खामियां हैं जो सुधार करने की ज़रूरत है। आप ये मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, मजहब इस्लाम की जो किताब है कुरान पाक, उसमें कहीं कोई गुंजाइश सुधार की नहीं है। नहीं है। ये किस बेस पे कह रहे हैं सर? आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा है? आप उसको पूरा पढ़िए। पूरा पढ़ के भी मैंने थोड़ा ही पढ़ा, मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया। मुझे ऐसा लगा कि मतलब इसमें अभी बहुत सारे इन सूरे नंबर 4 और 5 में क्या नहीं बात दिखा रही हैं? फिर और ये वो तमाम ऐसी चीज़ें, महिलाओं को जिस तरीके से तालिबान किस पे चल रहा है? इस्लाम के ही कहीं ना कहीं उस पे चल रहा है। बांग्लादेश में दीपू दास को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के मार दिया। वो कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं? पाकिस्तान कौन सा इस्लाम फॉलो करता है जो जिहाद की बात करता है? मैं किसी देश की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देश की बात ये नहीं कर रहे। सुनिए 57 देशों में इस्लाम चलता है या नहीं चलता है? इस्लाम के मैं बता रहा हूँ कुछ फिरके हैं जो अलग अलग हैं। ठीक है, फिरके हैं, अलग अलग है। आपकी बात ऊपर कर दी। एक शब्द भी गलत नहीं है। और कट्टरता की जहाँ आपने बात करी, जहाँ औरतों को सम्मान देने की बात करी, कौन सा मजहब ऐसा है जिसने कट्टर को इसमें औरतों को इज्जत दी है? सिर्फ मजहब इस्लाम है।
और कोई नहीं। औरतों की इज्जत सनातन में दी गई है, औरतों को इज्जत सनातन में दी गई है। सीताराम, राधा कृष्णा, शिव पार्वती, शिया राम, तो सबसे पहले महिलाओं को इज्जत दी जाती है। हमारे यहाँ देवी माना जाता है, महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है। जिस घर में महिलाएं आती हैं उनको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। बहू घर में प्रवेश करती है, बेटी घर में पैदा होती है, उनको लक्ष्मी तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा महिलाओं की इज्जत कहाँ देखेंगे कि देवी बना के पूजा जा रहा है। देखिए, मैंने रामलीला में काम किया है, मैं आपको बता दूं। मैंने कृष्ण लीला में भी काम किया है। एक 4 साल की 6 साल की जो बच्ची है उसको तो आप पूजते हैं, लेकिन वो बच्ची जब 14-15 साल की होती है उसको देवी का रूप खत्म हो जाता है। क्या क्यों खत्म हो जाएगा? नहीं, बताइए ना। महिलाओं को भी देवी माना मैं आप बहुए जो पूज नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। यहाँ पर मुझे भी लक्ष्मी लोग बोलते हैं, मैं तो अब 15 साल की नहीं हूँ। तो ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे बूढ़ी बूढ़ी औरतों को भी देवी बोला जाता है। हमारे घर में बोला जाता है, हमारे सनातन में बोला जाता है, हमारे अयोध्या में बोला जाता है, हमारे मथुरा में बोला जाता है, हर जगह बोला जाता है। क्या बात है? आप अगर देवी की बात कर रहे हैं तो निर्भया में क्या था? निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली में, फांसी नहीं हुई? क्या था? फांसी नहीं हुई? फांसी नहीं हुई? वो देवी मानी उन्होंने। फांसी नहीं हुई। वो तो अगर किसी की गंदी सोच हो जाए तो उसके लिए, लेकिन उसके लिए कानून ने वहाँ पर फांसी दी। हम आपको बता रहे सर, हैं। पहला एक निर्भया केस है जहाँ पर लोगों को फांसी हुई, वहाँ पर धर्म नहीं देखा। सबकी नहीं है, मजहब की नहीं है, कुछ लोगों की गंदी सोच है। कुछ लोगों, वही तो मैं कह रही हूँ कि कौन सा इस्लाम है जो फॉलो करता है? तालिबान कौन सा इस्लाम फॉलो करता है? बांग्लादेश कौन सा इस्लाम, पाकिस्तान कौन सा इस्लाम फॉलो करता है? ये भी तो आप बताइए। नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान बार बार जा रही हैं, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या इंसान नहीं रहते जैसे हमारे यहाँ देश में? यहाँ नहीं चलता सब कुछ, ऐसे वहाँ हो रहा है। अच्छा, ऐसे वहाँ हो रहा है। तो दीपू दास के साथ जो हो रहा है, वो जो 7 साल की बच्ची को जला दिया, वहाँ के लोगों का घर फूंक दिया, वो सब सही हो रहा है? मतलब वो जो यहाँ हो रहा है वही हो रहा है? विदेश देखने के लिए हमारी सरकार है। विदेश देने, एग्जैक्टली यही तो मैं भी बोल रही हूँ। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको देखने के लिए हमारी सरकार है। हमारे सरकार के जो टर्म्स जिसके साथ अच्छे रहेंगे, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। यहाँ पर ये कोई नहीं बोलेगा, दोगला चरित्र यहाँ पर नहीं चलेगा कि आप एक लोगों के लिए छाती पीटिएगा और यहाँ के लिए बोलिएगा कि वो दूसरे देश का मसला था। तो ऐसा कैसे चलेगा? यहाँ पर रहिएगा और ये कहिएगा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर रहिएगा तो कहिएगा कि वो दूसरे देश का मसला है, यहाँ पर रहिएगा खामने के लिए छाती पीटिएगा, यहाँ पर रहिएगा पहलगाम को डिफेंड करिएगा, यहाँ पर रहिएगा तो पुलवामा को डिफेंड करिए। ऐसे कैसे चलेगा सर? मतलब एक वंदे मातरम पे जो है, हम मुसलमान इस देश के वासी नहीं रहे। नहीं, ये तो मैंने बोला नहीं है मुसलमानों का। तो बोला बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान आप जो बोल रहे हैं। हत्याकांड की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक परिवार है जिससे वो झगड़ा हुआ, वो मर गया, उसका मरा नहीं दूसरे परिवार का। नहीं हो रहा भाई यही वो तो कौन सी सोच है ना। आप कौन सी सोच है? क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम में नहीं। एक मतलब बॉल की कुछ छींटे, जब एक गुब्बारे की कुछ छींटे पड़ गई, उसके लिए किसी को मार देना सही था? उसके लिए कहाँ मारा गया? तब किसके लिए मारा गया? आप उसे देखिए ना, वो उसको मारने के लिए कौन गया, कितने लोग उसके साथ आए हैं? बहुत लोग थे, 30 से 40 लोग ने पीट 40 लोग उसके पास कहाँ से आ गए? 6 घर सारे वहाँ पर थी। 6 घर तो बच्चे भी तो रहते हैं। एक मुस्लिम परिवार में कितने फैमिली मेंबर रहते हैं? अगर 10-10 5-5 भी होंगे तब भी तो 30-40 हो जाएंगे, नहीं होंगे? एक मुस्लिम परिवार में 10-10 बच्चे रहते हैं। अरे नहीं, मैं परिवार की बात कर रही हूँ, परिवार मेंबर की बात कर रही हूँ कि अगर एक परिवार में 8-8 10-10 लोग रहेंगे तो तब भी 30-40। अगर 40 परिवार का वो मोहल्ला है तो वो सारे के सारे वहाँ नहीं होंगे उस झगड़े में। सब कोई छत पर चढ़ के देख रहा है। आप डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, वो तो 6 आदमी कुल थे। आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली ये कर रहे हैं कि वहाँ इतनी पब्लिक नहीं थी, इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। वो तो 2 आदमियों का झगड़ा था, पड़ोसियों का झगड़ा था। आप बिल्कुल इसे गलत तरीके से ले रहे हैं और हमें दुख है तरुण की इस हत्या का। ठीक है, अगर किसी मुस्लिम के ऊपर रमजान महीने में कलर पड़ जाता है, वो क्या मतलब नापाक हो जाता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नापाक पड़ता। तो वो ये हंगामा है तो ये सिर्फ एक मन का वहम है, हमें नहीं करना चाहिए ये चीज़ें। अगर वहाँ पे ये हुई हैं तो ये गलत हुई है। तो क्या अगर कपड़े हमारे गंदे हो गए थे, हम नापाक हो गए थे, घर आके नहा लेते, जरूरत ही नहीं थी उसमें बोलने की। बिल्कुल गलत हुआ अगर इस तरह से हुआ है तो। चलिए देखिए, जो भी बोला आप ही ने बोला, मैंने कुछ नहीं। अब मैंने काउंटर किया, आपने आंसर किया, ठीक है। अब कल को ये वीडियो आपकी निकलेगी तो फिर आप ये मेरे ऊपर तोहमत मत लगाइएगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव, क्योंकि आपके थॉट थे, आपने मुझे जो बोला मैंने वो दिखाया और वो चलाया। अब यहाँ पर आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ना यहाँ पर जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो लोग की बहुत बड़ी वो रहती है, या हर मीडिया वाले भी यही कहते थे हिंदू मुसलमान मीडिया करने आ जाता। नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है, बस हम एक सोच, एक जो मानसिकता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं।
चलाते हैं। अगर इनकी सोच आपको अच्छी लगती है या किसी की भी सोच किसी मुसलमान की अच्छी लगती है वो भी हम चलाते हैं, बुरी लगती है तो भी हम चलाते हैं। आपका देखना कर्तव्य है, देखिए, नहीं देखने का मन है तो मत देखिए। सीधी सी यही बात थी। फिलहाल आप तरुण के मौत को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको सच में हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है या फिर जो एक कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक और राइट विंगिज्म का जो एक चीज़ चल रही है जिसमें अब लोगों को ये लग रहा है कि हम ही लिबरल बन के क्यों रहे, और जब मुसलमान इतना कट्टर है तो हिंदू क्यों कट्टर ना बने? इस तरीके के जब नैरेटिव समाज में चलते हैं तो इसी तरीके की बातें निकल कर आती है। फिलहाल आप पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।